ओम शांति। आज 8/12/2024 की अव्यक्त महावाक्य हैं। आज की मुरली का सार है, वर्तमान समय अपना रहम दिल और दाता स्वरूप प्रत्यक्ष करो। आज की मुरली से निकाली गई मुख्य पॉइंट्स। आप ब्राह्मण आत्माओं के अनादि स्वरूप में भी दातापन के संस्कार भरे हुए हैं। इसलिए कल्प वृक्ष के चित्र में आप वृक्ष के जड़ में दिखाए हुए हैं, क्योंकि जड़ द्वारा ही सारे वृक्ष को सब कुछ पहुंचता है। अगला, आपका आदि स्वरूप देवता रूप, उसका अर्थ ही है देवता अर्थात देने वाला। आपका मध्य का स्वरूप पूज्य चित्र है, तो मध्य समय भी पूज्य रूप में आप वरदान देने वाले, दुआएं देने वाले, आशीर्वाद देने वाले देवता रूप हो। अगला, दातापन के संस्कार वाली आत्माओं की निशानी है, वह कभी भी यह संकल्प मात्र भी नहीं करते कि कोई दे तो देवे, कोई करे तो करे, नहीं, निरंतर खुले भंडार हैं। अगला, कभी भी यह संकल्प नहीं करो यह हो तो मैं भी यह करूं। दातापन के संस्कार वाले को सर्व तरफ से सहयोग स्वतः प्राप्त होता है। न सिर्फ आत्माओं द्वारा, लेकिन प्रकृति भी समय प्रमाण सहयोगी बन जाती है। अगला, सदा दातापन के संस्कार इमज रूप में रखो। पुण्य का खाता 1 का 10 गुना फल देता है, तो सारे दिन में नोट करो, संकल्प द्वारा, वाणी द्वारा, संबंध संपर्क द्वारा। पुण्य आत्मा बन पुण्य का खाता कितना जमा किया। अगला, बाबा कहते, इस जन्म में इतना पुण्य जमा करते हो जो आधा कल्प पुण्य का फल खाते हो, और आधा कल्प आपके जड़ चित्र पापी आत्माओं को वायुमंडल द्वारा पापों से मुक्त करते हैं, पतित पावनी बन जाते हो। अगला, बाप दादा वर्तमान समय का बच्चों का सेवा का उमंग उत्साह देख खुश हो रहे हैं। मेजॉरिटी बच्चों में सेवा का उमंग अच्छा है। सभी अपने अपने तरफ से सेवा का प्लान प्रैक्टिकल में ला रहे हैं। इसके लिए बाप दादा दिल से मुबारक दे रहे हैं। अगला, बाबा कहते, ब्राह्मणों के दृढ़ संकल्प में बहुत शक्ति है। अगर ब्राह्मण दृढ़ संकल्प करे तो क्या नहीं हो सकता, सब हो जाएगा। सिर्फ योग को ज्वाला रूप बनाओ। योग ज्वाला रूप बन जाएगा तो ज्वाला के पीछे आत्माएं स्वतः ही आ जाएंगी। अगला, सेवा का उमंग उत्साह अच्छा बढ़ रहा है, लेकिन योग में ज्वाला रूप अभी अंडरलाइन करनी है। आपकी दृष्टि में ऐसी झलक आ जाए जो दृष्टि से कोई न कोई अनुभूति का अनुभव करे। अगला, बाप दादा ने कहा था कि बिखरी हुई सेवा बहुत है, लेकिन बिखरी हुई सेवा से कुछ समीप आने वाली योग्य आत्माओं का संगठन चुनो और समय प्रति समय उस संगठन को समीप लाते रहो और उन्हों को सेवा का उमंग बढ़ाओ। अगला, बाप दादा ने कहा, स्वराज अधिकारी बन, बेफिक्र बादशाह बन, अचल अडोल सीट पर सेट रहो, सीट से नीचे नहीं उतरो। अपसेट होना अर्थात सीट पर सेट नहीं है तो अपसेट हैं। सीट पर सेट जो है वह स्वप्न में भी अपसेट नहीं हो सकता। अगला, बाबा कहते, चलते फिरते अपने को आत्मा करावन हार है और यह कर्मेंद्रिया करणहार है, कर्मचारी है। यह आत्मा की स्मृति का अनुभव सदा इमज रूप में हो। ऐसे नहीं कि मैं तो हूं ही आत्मा, नहीं, स्मृति में इमर्ज हो। अगला, सदा ऐसे ही खुशनसीब और खुशनुमा चेहरे में रहना। कोई आपके चेहरे को देखे तो आपसे पूछे क्या मिला है आपको, बड़े खुश हो। हर एक का चेहरा बाप का परिचय दे। वरदान, कर्मयोगी बन, हर संकल्प बोल कर्म श्रेष्ठ बनाने वाले निरंतर योगी भव। स्पष्टीकरण, कर्मयोगी आत्मा का हर कर्म योग युक्त युक्ति युक्त होगा।
अगर कोई भी कर्म युक्ति युक्त नहीं होता तो समझो योग युक्त नहीं है। अगर साधारण व व्यर्थ कर्म हो जाता है तो निरंतर योगी नहीं कहेंगे। कर्मयोगी अर्थात हर सेकंड, हर संकल्प, हर बोल सदा श्रेष्ठ हो। श्रेष्ठ कर्म की निशानी है स्वयं भी संतुष्ट और दूसरे भी संतुष्ट। ऐसी आत्मा ही निरंतर योगी बनती है। स्लोगन: स्वयं प्रिय, लोकप्रिय और प्रभु प्रिय आत्मा ही वरदानी मूर्त हैं। स्वयं प्रिय, लोकप्रिय, प्रभु प्रिय आत्माएं ही वरदानी मूर्त हैं। अच्छा, ओम शांति मीठे बाप दादा। ओम शांति सर्वस्व ब्राह्मण परिवार। ओम शांति।